हार लिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां के लोगों को क्या कुछ कहना है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने पूर्णिया वासियों को परेशान कर दिया। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ोतरी का सीधा असर आवश्यक सेवाओं के दाम पर पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों ने देश हित में ऐसे कदम उठाने का समर्थन भी किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता ने पेट्रोल पंप का जायजा लिया है। पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और इस वक्त हम पूर्णिया के भारत पेट्रोलियम पे हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि दामों में जो वृद्धि हुई है किस तरह से लोगों के जेबों पर भारी पड़ा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए और किस तरह से पेट्रोल दाम में जो बढ़ोतरी हुई है किस तरह से देखते हैं। देखिए सर, पेट्रोल की दाम जो बढ़ोतरी हुई है ये तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो वैश्विक स्तर पर युद्ध जो चल रहा है मिडिल ये ईरान इराक सबके अमेरिका सबके बीच में, उसके कारण बढ़ा है। इसका मार तो सबको कुछ ना कुछ असर होगा ही, लेकिन मेरे जैसा युवा ये चाहता है कि पहले देश बचेगा तब हम लोग जो है अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। देश रहेगा तब तो। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो के अनुसार जो अगर 3 रुपया 4 रुपया जो भी बढ़ा है वो बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 की जगह अगर 30 रुपया भी बढ़ जाएगा, 300 रुपया भी बढ़ जाएगा, फिर भी हम लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे। इसलिए साथ रहेंगे क्योंकि देश हमारा वह बचाने के लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ पेट्रोल पे कर्मी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कल का क्या रेट था पेट्रोल डीजल का? कल का रेट हमारे यहाँ 110 रुपया 26 पैसा था। आज का रेट 111 रुपया 22 पैसा। पेट्रोल का जी। और डीजल का? डीजल का अभी 97 रुपया कुछ पैसा 16 पैसा। तो देख सकते हैं कि पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है और हमारे साथ कुछ और भी लोग, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी है, किसी कैसे देखते हैं? कैसे लगे देखिए ना, हम लोग को कमा डमा है नहीं किया है, बढ़ जा रहा था। रोज 1 रुपया 3 रुपया बढ़ गया है, 3 से 5 तक पहुंच गया। फिर ऐसे दाम बढ़ ले जाएगा तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? गाड़ी हम लोग स्टॉप कर देंगे। रोड पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, हालांकि देश हित के लिए यह बढ़ाया गया है, क्योंकि जिस तरह से देश में अभी पहले की गाड़ी थी तो देश में बढ़ाया गया है, लेकिन इससे खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, डेली आना है, डेली तेल भराना है। लेकिन अब देखिए ना, सवाल यहाँ यह पैदा होता है, आज से 4 दिन पूर्व मैंने 106 रुपया तेल भराया और आज जब पुनः फिर मैं तेल भराने के लिए आया तो यह 111 रुपया हो गया। तो इस तरह से सर यदि हर एक 2 दिन 4 दिन पे 5-5 रुपया की बढ़ोतरी होगी तो इससे गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब तो यही लगता है कि पेट्रोल वाला गाड़ी छोड़ करके लगता है इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी ही लेना पड़ेगा। खैर, यदि देश के लिए यदि पेट्रोल की गाड़ी छोड़कर यदि इलेक्ट्रिक गाड़ी यदि यूज करना पड़े वो भी हम लोग करने के लिए तैयार है, जिससे कि हमारा देश जब बच जाएगा तो ऐसा गाड़ी बहुत आएगा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, इससे भी अच्छा गाड़ी आएगा। तो खैर, देश वाली बात है, तो देश के लिए हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं। तेल डलवाया है? जी जी, तेल तो डलवाने आए पेट्रोल हैं। डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी है, कितना असर पड़ा है? देखिए, असर तो बहुत पड़ा है। 1 रुपया से भी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पे 5-5 रुपया ज़्यादा हो गया है ना। 5 रुपया ज़्यादा होने की वजह से अभी इतना कठिनाई का परेशानी होता है, जो हम लोग को जो गरीब आदमी है उसको पता चल रहा है। बड़ी मुश्किल से तो तेल डलवाते हैं। एक तो वैसे भी 106 रुपया पहले था और 5 रुपया आगे बढ़ा दिया गया है, यानी असर पड़ा है। 11 हो गया। गरीब लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से भराएंगे पेट्रोल? इसमें कहना है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ी है, इससे थोड़ा असर पड़ा है। तो वही कुछ लोगों ने ये भी कहा है देश के लिए अच्छा है। गौरव गुप्ता, नक्षत्र न्यूज, पूर्णिया। तो 1 महीने में लगातार दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर बक्सर में भी दिखने लगा है। सो बढ़ोतरी का सीधा असर मध्य और गरीब परिवार के आर्थिक बजट पर पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से पेट्रोल और डीजल के दामों को पर नियंत्रण बनाए रखने की अपील की है ताकि लोगों के बजट पर ज़्यादा असर न पड़े। पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और इस वक्त हम पूर्णिया के
भारत पेट्रोलियम पे हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि दामों में जो वृद्धि हुई है किस तरह से लोगों के जेबों पर भारी पड़ा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए और किस तरह से पेट्रोल दाम में जो बढ़ोतरी सिवान में भी पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ईंधन की कीमतों में इजाफा होने के बाद पेट्रोल पंपों पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई वाहन चालकों का कहना है कि बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है, इससे रोजमर्रा के खर्च पर असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में जिस तरीके से उबाल आया है उसको लेकर एक बार फिर पिछले 5 दिनों के अंदर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। इसी को लेकर हम इस समय सिवान के एक पेट्रोल पंप पर हैं और यहाँ बातचीत करेंगे कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं कितना असर पड़ा है जो तेल की कीमतें लगातार दूसरी बार आज बढ़ोतरी की गई है। क्या लग रहा है कि कितना बोझ पड़ रहा है आम आदमी पर? आम आदमी तो पहले से ही बोझ में चल रहा है महंगाई की वजह से, और जो डीजल और पेट्रोल पर दाम लगातार बढ़ रहा है इससे आम आदमी काफ़ी परेशानी महसूस कर रहा है। बहुत से लोग बहुत आवश्यक कार्य भी छोड़ दे रहे हैं पेट्रोल डीजल के अभाव की वजह से। बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप है जो उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। तो 5 दिन में आज दूसरी बार कीमतें बढ़ी है। यह बहुत दुखद है अपने देश के नागरिक के लिए, खास करके बिहार में तो और महंगा पेट्रोल डीजल है, जिसके लिए बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे आग्रह करेंगे लगता है कि टैक्स को कम करना चाहिए? और बिल्कुल करना चाहिए। बिहार के लोग लगातार 25-20 वर्ष से अधिक हो गया एक ही पार्टी और गठबंधन के सरकार को बनाते हुए, तो यहाँ के लोगों के लिए तो सोचना चाहिए सरकार को। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि लगातार आप लोगों को कम तेल का उपयोग करना चाहिए, बचत करना चाहिए। अभी आपको सिवान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा था। ये कौन जरूरी कार्य है जिसमें हजारों गाड़ियाँ आई, तो प्रधानमंत्री के बाद बीजेपी के लोग ही नहीं मान रहे हैं और जो नेता और प्रशासन तेल खर्च कर रहा है उससे बहुत कम जनता करता है। जनता जरूरी कार्य के लिए करता है। वो तो फोटो खिंचवाने के लिए काम चलेगा, पैदल चलने से और साइकिल पर चलने से लोगों का काम होगा। तो फोटो खिंचवा कर एक जो है लोगों को दिखाना है, मूर्ख बनाना है, दूसरा कोई बात नहीं है। आइए बात करते हैं, और भी लोग हैं तेल भरवा रहे हैं। या भैया आज दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, कितना असर पड़ रहा है आप लोग पे? असर तो कुछ नहीं पड़ रहा है लगभग, इतना तो हर देश में अभी बढ़ा हुआ है पेट्रोल डीजल का दाम। लड़ाई के चलते तो बढ़ा हुआ है, इसीलिए ठीक है मैनेज हो जाएगा। ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा हुआ है, 3-3.5 रुपये बढ़ा हुआ है तो ठीक है। तो कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैनेज कर लेंगे। क्या लगता है दूसरी बार तेल के दाम बढ़े हुए हैं आज? मैनेज हो जाएगा, वैसे भी अब दाम तो बढ़ेगा ही जब तेल नहीं मिलेगा तो। जब तेल नहीं आप लोग पे कितना असर पड़ रहा है? हम लोग को उतना असर नहीं पड़ रहा है। कोई असर नहीं। क्या सर तेल की कीमतें आज दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? आप लोग कामकाजी आदमी है, आप लोग के बजट पे असर तो पड़ेगा, लेकिन अब क्या किया जाए उसके। क्या लगता है सरकार से मांग करेंगे कि टैक्स कुछ कम करे और राहत दे आम आदमी? सरकार भी तो मजबूरी में बढ़ाई है भाई, उधर को लड़ाई लगी है तब से जब तेल का किल्लत हुआ है तब तो मजबूरी में बढ़ाई है। ऑटोमेटिक जैसे कुछ नॉर्मल होगा सरकार उतना घटा देगा, ऐसा विश्वास है। क्या किया जाए, दिखता है तो उसी में सब करना। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जो आम आदमी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को जो है वो टैक्स कम करना चाहिए और आम आदमी को राहत देनी चाहिए। तो आज सिवान की बात करें तो सिवान में 110 रुपये 91 पैसे पेट्रोल की कीमत है, और वहीं डीजल की बात करें तो 96 रुपये जो है वर्तमान समय में जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो लागू कर दी गई हैं, और जो आम आदमी है उसके ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ नक्षत्र न्यूज़ सिवान। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने भागलपुर वासियों को भी परेशान कर दिया है। कहलगांव शहर के कई पेट्रोल पंप में जहां मन महसूस कर पेट्रोल डीजल खरीदने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं घर का बजट भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा है। इस मामले में व्यवसायी वर्ग की अपनी राय है।
चरम पे हो रहा है। हाँ, पेट्रोल जो बढ़ा है इसका दाम इस पर क्या कहेंगे? क्या कहना है, अब तो ये सरकार का नीति है, अब क्या हम सब कर सकते हैं। जो मिल रहा है तो उस पर फॉलो करना पड़ रहा है। और जहाँ तक बात रहा कि हम सबको पेट्रोल सीमित भर मिलता है, अब ज़्यादा जलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या मांग होगा सरकार से? मांग यही होगा कि पेट्रोल का रेट कम किया जाए। आज जब मैं तेल भरवाया तो पता चला कि हमारा जो है 90 पैसा आज फिर दाम बढ़ गया है। एक बार ज़बरदस्त फिर उछाल आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाने के कारण ये सब इफेक्ट हो रहा है। और ये दूसरी बार है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। इससे महंगाई की मार और ज़्यादा होगी। गरीब लोगों को इससे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ सामान है सब तो ट्रांसपोर्ट से ही आता है। उसके कारण दूध, ज़रूरत की चीज़ें, दवाइयाँ सब महंगी हो जाएंगी। आने जाने का भाड़ा हो जाएगा। इसकी सबसे ज़्यादा मार गरीब लोगों को होगी। और तेल की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछलती जा रही है। ये सब भी मुख्य कारण है। हाँ, बताइए कितना पैसा आज बढ़ा है पेट्रोल, ये डीजल? डीजल वाला 95 पैसा, मैंने आज कितना रेट चल रहा है? आज हो गया जाके 96 रुपया 63 पैसा। पहले कितना था? पहले था 95 रुपया 68 पैसा, और उसके पहले कितना था? 93 रुपया 55 पैसा। क्या लग रहा है कि ये जो दाम बढ़ा है, मतलब संख्या घट रही है या बढ़ रही है गाड़ियों का आने जाने का, पेट्रोल लेने का? संख्या घट गया अभी। पहले से पेट्रोल क्या कम मिल रहा है आप लोग को टंकी में? पेट्रोल कम मिल रहा, कम बिक्री भी हो रहा है, सेल भी कम है। क्या डिमांड करेंगे सरकार से? सरकार से डिमांड करें, ये सब समस्या नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। पहले 105 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 92 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर पेट्रोल 110 रुपये 20 पैसे और डीजल 96 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया। एक सप्ताह में दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे के बीच किस तरीके से आम जनता परेशान है। यहाँ पे पेट्रोल भराने आए हुए हम एक सज्जन है, उनसे पूछेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत इनको किस तरीके से प्रभावित कर रही है। क्या लगता है, इससे कितना नुकसान होने वाला है मध्यम वर्गीय परिवार को? क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम लॉजिस्टिक पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका भी कोई नुकसान नहीं। सबके पॉकेट में दो को स्मार्ट मोबाइल, महंगाई है और क्या असर पड़ेगा इससे? इनका कहना है कि सबके मोबाइल में, सबके पॉकेट में दो स्मार्ट मोबाइल है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 के आसपास होगी। तो महंगाई कहाँ है? कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं। पेट्रोल के दाम और ज्यादा में इजाफा होगा तो भी कोई महंगाई नहीं। पहले साइकिल से लोग चलता था, अभी बाइक से चल रहा है, पिछले बार अभी कार से लोग चल रहा है। महंगाई किसको कहते हैं? देश हित में जो फैसला सरकार ले रही है वो तो हमारे आपके लिए ले रही है, वो अपने लिए ले रही है। ये हमारे साथ राजीव कुमार हैं। इन्होंने कहा है कि देश हित में सरकार जो फैसला करेगी उस फैसले में हम सरकार के साथ हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि पहले लोग साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल, अब कारों का प्रचलन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और किराना के सामान में भी सुन रहे बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। कहाँ वृद्धि है? नहीं है, मामूली है। समय के अनुसार तो महंगाई बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे तो बढ़ते करेगा ना, घटेगा थोड़ी। महंगाई तो बढ़ेगा ही। वैश्विक स्तर पर हो रही मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई हो रही है, उसके बाद यहाँ हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स हैं जो कि अपनी बाइक से घूमने के लिए निकले हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि और पेट्रोल भराने आते हैं, क्या लग रहा है आपके पॉकेट में कितना असर पड़ रहा है? असर तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, बढ़ा है, महंगाई का जमाना है, बढ़ना चाहिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने कहा है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई ये भी महसूस कर रहे हैं, चूंकि युवा है, अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? अभी मेरा 12th कंप्लीट हो गया है। अभी इनका 12th कंप्लीट हुआ है और इनका कहना है महंगाई बढ़ी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में हो रहे बढ़ोतरी का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। एक सप्ताह में दूसरी बार ईंधन की कीमतों में इजाफा होने के बाद पेट्रोल पंप पर आम लोगों में खास मायूसी देखने को मिल रही है। वाहन चालकों का कहना है कि बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को बिगाड़ कर रख दिया है।
पेट्रोलियम पदार्थ का अब असर सीधा आम जनजीवन पे देखने को मिल रहा है। जहां पर पेट्रोल पंप पर काफी भीड़ रहती थी, गाड़ियों का आवागमन काफी जोर शोर से रहता था, वहीं पर लगातार कच्चे तेलों का जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद एक तो पेट्रोलियम पदार्थों की क्राइसिस और दूसरा बढ़ते हुई कीमत से अब आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो चुके हैं, उनके कमर पर जो ये महंगाई की मार है वो चरम पर है। चलते हैं और पेट्रोल पंप पर जो लोग तेल ले रहे हैं उन पर क्या इसका असर पड़ रहा है उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ? क्या लग रहा है जो महंगाई जो है चरम पर है, तो क्या पैकेट पर इसका असर पड़ रहा है? देखिए, महंगाई तो काफी ये हम लोगों पे असर पड़ रहा है इसका। नेता लोग तो अपना काम निकाल रहा है, लेकिन ये आम लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा ये जुल्म हो रहा है। एक चुनाव खत्म हुआ, चुनाव भर पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत नहीं हुई और चुनाव खत्म होने के बाद ये बढ़ोतरी कितना आप लोग पे असर डाल रहा है? उसको चुनाव जीतना है ना, चुनाव जीतने के बाद तो ये आम लोगों से वसूली तो करबे न करेगा, यही है। तेल की कीमत का बढ़ोतरी का क्या असर आप लोग पे पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है, क्या करिएगा, महंगाई की मार झेल रहे हैं और तेल की कीमत बढ़ोतरी हुई है, क्या असर कर रहा है? बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक तो क्राइसिस और एक तो पहली बात तो तेल मिल नहीं रहा है जल्दी से, और मिल भी रहा है तो महंगे रेट में मिल रहा है। निश्चित तौर पे चुनाव खत्म होने के साथ ही कच्चे तेल का इंटरनेशनल बाजार में जैसे ही कीमत बढ़ी तो आम लोगों पर, किसानों पर जो है काफी असर पड़ा है। क्या महंगाई का क्या असर आप लोग पे पड़ा? महंगाई तो है ही है, क्या कीजिएगा, हम लोग तो महंगाई, गाड़ी तो लगता है छोड़ना पड़ेगा चलाने। क्या लग रहा है कि जो गंतव्य स्थान पर जो सुलभ समय के अनुसार जो 21वीं सदी में होना चाहिए, वहाँ पे लोगों का आदत लग गया पेट्रोलियम पदार्थ पे, और अब उसमें क्राइसिस और महंगाई? महंगाई तो है ही है। क्या लग रहा है कि महंगाई का मार कितना आप लोग को झेलना पड़ रहा है? बहुत झेलना पड़ रहा है। इससे तो यही है जो मतलब पेट्रोल जो है उनको सस्ता कर दिया जाए। सरकार जो है नीति के तहत जो है लगातार पेट्रोलियम पदार्थ में जो इजाफा कर दे, चुनाव तक रोकी हुई थी और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, हाँ जी, काफी क्या इसका जो है महंगाई का कितना असर आप लोगों पर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है महंगाई को लेके। क्या महंगाई का क्या असर पड़ रहा है आप लोग पे? महंगाई बढ़ रहा है तो आप लोग के पैकेट पे क्या असर पड़ रहा है इसका? क्या बढ़ेगा, महंगाई बढ़ रहा है तो सर क्या करें? रोजी रोटी में इजाफा नहीं हुआ और महंगाई है। पेट्रोलियम पदार्थों की जो महंगाई है वो चरम पर है, जिसके कारण जो है आम जनजीवन अब व्यस्त हो गई है। कहीं पेट्रोलियम पदार्थ की किल्लत है, कई पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर है। लोग जहां पेट्रोल मिल रहे हैं उन्हें इच्छानुसार पेट्रोल नहीं मिलता है, तो किसी तरह वो इस 21वीं सदी में जो मानव जीवन की अपने गंतव्य स्थान पर जाने पर पेट्रोल पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका है उनका, किल्लत और किल्लत के बावजूद जो है दूसरी सबसे बड़ी बात है महंगाई, यह काफी उनको असर डाल रही है। मधेपुरा से नक्षत्र न्यूज के लिए चंचल कुमार की रिपोर्ट।